जय हिंद साथियों। पुनः ऑनलाइन क्लास में हम जून 2014 तृतीय प्रश्न पत्र लेकर के उपस्थित हैं। यहाँ दिया है कुवलय माला के रचनाकार हैं। कुवलय माला कथा के रचनाकार हैं उद्योतन सूरी। लाल चंद्रिका के रचनाकार हैं लल्लू लाल जी। साखी शबद दोहरी कही कहानी उपखान भगत निश्रिपहि अधम कवि निंदहि वेद पुराण। पक्ति है तुलसीदास की। विशल देव रासो के रचनाकार हैं नरपतिनाल। अधमाड़ की रचना है संदेश रासक। काव्यालंकार संग्रह के रचनाकार हैं उद्भट। एव क्रम ही तुम भी धाय रस विषयम लक्षण सूत्र माह रस संबंधी सूत्र है भरत मुनि का। उक्त व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय है व्याकरण। मस्तनी सुखा डाबही आसिम औरम थाहिबी धी धी धुना नूप जाहिबी फीकी फिनासत साहिबी। पक्तियाँ भाषा का नमूना है पैसाची। रैदास कृष्णदास परमानंद दास नंददास में से अष्टछाप के कवि नहीं हैं रैदास। राधा वल्लभी संप्रदाय की आचार्य हैं गोस्वामी हित हरिवंश। मधुमालती अखरावट आखिरी कलाम एवं पद्मावत में से मलिक मोहम्मद जैसी की रचना नहीं है मधुमालती। नायिका भेद आधारित ग्रंथ रसमंजरी की रचनाकार है नंददास। कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है हित तरंगिणी। कविकुल कल्पतरु के रचनाकार हैं चिंतामणि। सेनापति द्विज देव आलम तथा ठाकुर में से ऋत मुक्त श्रृंगार कवि नहीं हैं सेनापति। अनुराग बाग वैराग्य दिनेश विश्वनाथ नवरत्न छात्र प्रकाश में सी नीति कवि दीनदयाल गिरी की रचना नहीं। छत्र प्रकाश सरप्पा हेमचंद्र सरबपा एवं स्वयंभू में से 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है हेमचंद्र 12वीं शताब्दी। सखी संप्रदाय को कहा जाता है हरिदास संप्रदाय। प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया नंदुराय वाजपेयी द्वारा। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई 1800 ईस्वी में। देहरी भई विदेश किस विधा की रचना है आत्मकथा राजेंद्र यादव द्वारा लिखित। केल्टिक इतालिक जर्मनिक तथा सियोयन में से भारोपी परिवार की भाषा नहीं है तो सियोयन नहीं है। मैथिली का प्राचीनतम उपग्रंथ है। मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर द्वारा रचित है।
उत्तर रामायण महाकाव्य के रचनाकार हैं राम कुमार वर्मा। उड़िया, मराठी, बिहारी, बंगला में से आधुनिक आर्य भाषा के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी संप्रदाय की भाषा नहीं है तो मराठी। हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, यह कथन है ग्रीसियन का। बंगारो, कनौजी, बुंदेली और बघेली में से पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है बघेली यानी पूर्वी हिंदी। रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान तथा विजयदेव नारायण शाही में से मार्क्सवादी आलोचक नहीं हैं तो विजयदेव नारायण शाही। काव्यादर्श ग्रंथ के रचनाकार हैं दंडी। आचार्य कुंतक काव्यशास्त्र के प्रवर्तक माने जाते हैं वक्रोक्ति संप्रदाय के। हिंदी में लोक जागरण की अवधारणा है रामविलास शर्मा की। भेजे मन भावन की उद्धव के आवन की सुध ब्रज गावन मैं पावन जबै लगी पक्ति है उद्धव शतक की जगन्नाथ दास रत्नाकर। जादू यानी यथार्थवाद मैजिक रियलिज्म शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया फ्रेंच रोह ने। बौद्ध गान ओ दोहा का संपादन किया हरप्रसाद शास्त्री ने। दोहा या दूहा लोकप्रिय छंद रहा है अपभ्रंश भाषा का। शंकर शेष द्वारा रचित नाटक नहीं है कोर्ट मार्शल। राजेंद्र यादव, गंगा प्रसाद, विमल, कमलेश्वर तथा मोहन राकेश में से नई कहानी आंदोलन चलाने वाले लेखक नहीं हैं गंगा प्रसाद। विमल प्रभा खेतान की आत्मकथा है। पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक हैं गिरिराज किशोर। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कृति का सही अनुक्रम है इतिहास तिमिर नाटक 1823 से 1845 ईस्वी के मध्य। सच्ची समालोचना 1886। साकेत एक अध्ययन 1960। सीढ़ियों पर धूप 1939। भगवती वर्मा के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है चित्रलेखा है 1934। टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946। भूले बिसरे चित्र 1959। सामर्थ्य और सीमा 1962। रघुवर सहाय की कृतियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है आत्महत्या के विरुद्ध 1967। हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975। लोग भूल गए 1982। कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां हैं 1989। आज्ञे की कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है विपथगा 1937। परंपरा है 1940। शरणार्थी है 1948। अमर वल्लरी है 1954। रामविलास शर्मा की कृतियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है प्रगति और परंपरा 1949। भाषा साहित्य और संस्कृत 1954। भाषा युगबोध और कविता 1981। विराम चिन्ह है 1985। विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है कदम की फूली डाल 1956। तुम चंदन हम पानी 1957। तमाल की झरोखी सी 1981। शेफाली झर रही है 1989। ईजीसी द्वारा पूछे गए इस प्रश्न में विद्या श्रीनिवास का निबंध शेफाली झर रही है दिया गया है जबकि वह वास्तविक है शेफाली झर रही है।
शरद जोशी के व्यंग निबंधों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारी 1971, राह किनारे बैठ 1972, तिलस्म 1973, यत्र तत्र सर्वत्र 2000 ईस्वी। नेमीचंद्र जैन की रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। अधूरे साक्षात्कार 1966, रंग दर्शन 1967, जनांती 1981, तीसरा पाठ 1998। राही मसूम राजा के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है। आधा गांव 1967, टोपी शुक्ल 1969, दिल एक सदा कागज 1973, असंतोष के दिन 1985। ऐतिहासिक उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। गढ़ कुंडार 1929, मधुर स्वप्न 1950, वयम रक्षाम 1955, उड़ाल की आंखें 1967 ईस्वी। महिला कथाकारों की उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। 55 खंभे लाल दीवारें 1961, तत्सम है 1983, दिलो दानिश 1993, आवा 1999। गीत नाट्यों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। मत्स्य गंधा 1937, अंधा युग 1955, एक काठ बिस्पाई 1963, अग्निलेख 1976। दलित लेखकों की आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। जूठन है 1997, तिरस्कृत है 2002, हादसे 2005, मुर्दहिया है 2010। ज्ञानपीठ पाने वाले साहित्यकारों का वर्षों के अनुसार सही अनुक्रम है। सुमित्रा नंदन पंत 1968, रामधारी सिंह दिनकर 1972, महादेवी वर्मा 1982, श्री नरेश मेहता 1992। यदि पूछेगा इस प्रश्न में कोई विकल्प सही नहीं है। यही कारण कि यूजीसी ने इस प्रश्न को समान अंक प्रदान किए हैं। महिला रचनाकारों के कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। यही सच है 1966, जोड़ बाकी 1981, एक स्त्री विदागीत 1983, बोलने वाली औरत 2000 ईस्वी। स्थापना दिवस है, स्थापना है एवं तर्क है। जैसे विश्व में विश्वात्मा की अभिव्यक्ति होती है, वैसे ही नाटक में रस, क्योंकि नाटक में रस की स्थिति अद्यांत होती है, तो यहाँ दोनों सही हैं। छायावाद के संबंध में मान्यता है कि किसी कवि के भावों की छाया यदि कहीं अन्यत्र जाकर पड़े तो उसे छायावादी कविता कही जाती है, क्योंकि छायावादी कविता अनुयुक्ति से अधिक नहीं है। यहाँ दोनों सही हैं। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह सच मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इस मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं, क्योंकि कविता मनुष्य की चेतना को अनासक्त बनाती है। यहाँ ये सही है और आर गलत है।
शास्त्रीय सिद्धांत परिवर्तनशील, उनका युगानुकूल पुनराख्यान होना चाहिए, क्योंकि शास्त्रीय सिद्धांतों का ज्ञानानुकूल पुनराख्यान न होने से उसका महत्व बना रहता है। तो यहाँ आपके दोनों गलत हैं, नहीं सारी यहाँ पे ये सही है और आर क्या है, गलत है। सर्वभूत को आत्माभूत करके अनुभव करना ही काव्य का चरम लक्ष्य है, क्योंकि साहित्यकार लोक सत्ता को न स्वीकार करके सिर्फ व्यक्ति सत्ता को स्वीकार करता है। तो ये सही है, आर गलत है। भक्ति में लेन देन का भाव नहीं होता, तर्क, क्योंकि लेन देन का भाव स्वार्थ की जमीन पर प्रतिष्ठित होता है। यहाँ दोनों सही हैं। जिस व्यक्ति से हमारी सुरुचि न जागे वह साहित्य कहलाने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि सुरुचि संपन्नता मात्र साहित्य तक ही सीमित है। यहाँ ए सही है, आर गलत है। रचना जीवन का अर्थ विस्तार करती है, जो भावक तथा आलोचक रचना का अर्थ विस्तार करती है, क्योंकि रचना में जीवन का संचित अनुभव निहित होता है। यहाँ दोनों सही हैं। विखंडनवाद मार्क्सवाद का विस्थापन नहीं, अपितु उसकी जड़ों तक पहुंचाना है, क्योंकि मार्क्सवाद से विखंडनवाद का जन्म हुआ है। तो यहाँ ये सही है, आर क्या है, गलत है। मिथक मनुष्य जाति की सांस्कृतिक इतिहास का आख्यान है, क्योंकि मिथक के बिना इतिहास का लेखन असंभव है। तो ये क्या है, सही है, और आर क्या है, गलत है। यहाँ सुमेलन करना है, सुमेलन दिया है, कवि हैं और ये हैं प्रवास काव्य संग्रह है, नरेश दास का काव्य संग्रह है प्रवासी की गीत, नागार्जुन है युगधरा, केदारनाथ अग्रवाल हैं फूल नहीं रंग बोलते हैं, भवानी प्रसाद मिश्र बुनी हुई रस्सी। यहाँ संपादक एवं पत्रिकाएं हैं, गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप हैं पत्रिका है, चंद्रधर गुरे समालोचक हैं, हरिश्चंद्र कवि वचन सुधा है, महादेवी वर्मा चांद। यहाँ उपन्यासकार और उपन्यास हैं, तो संजीव हैं उपन्यासकार, सूत्रधार है, बदी उज़्ज़मा हैं, एक चूहे की मौत, राही मासूम राजा है, दिल एक सादा कागज, अमृत राय है, नागफनी का देश। आलोचक तथा आलोचन ग्रंथ तथा आलोचक। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तुलसीदास आलोचक हैं, माता प्रसाद गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी का हिंदी नवजागरण, रामविलास शर्मा, हिंदी साहित्य की 80 वर्ष, शिवदान सिंह चौहान। भाषा और संवेदना है, रामस्वरूप चतुर्वेदी। यहाँ दिया गया सुमेलित करना है, पात्र एवं उपन्यास, वावन दास, मैला आंचल, रंगनाथ, राग दरबारी, मंदा है, इदन्नम और नागमती पांडे हैं आवा। पात्र एवं कविता, पात्र एवं काव्य है, यशोदा है प्रिय प्रवास की, सची है विष्णु प्रिया, अश्वस्थामा है अंधा युग, केस कंबली है असाध्य वीणा। यहाँ सिद्धांत और विचारक हैं,
मनोविश्लेषणवाद है। युंग अस्तित्ववाद है। ज्यापाल सार्त्र उत्पत्तिवाद लोल्लट हैं। अभिव्यक्तिवाद है अभिनव गुप्ता। अभिव्यक्तिवाद अभिनव अभी याद कर सकते हैं। यहाँ कहानी और कहानीकार हैं तो मावली कहानी है राकेश मोहन की। पाल गोमरा का स्कूटर उदय प्रकाश। यहाँ गुल की बन्नो धर्मवीर भारती। राजा निर्वंशिया कमलेश्वर। यहाँ निबंध और निबंधकार हैं तो दिया है ठिठुरता हुआ गणतंत्र हरिशंकर परसाई। बसंत आ गया है हरि प्रसाद द्विवेदी। प्रिय नीलकंठ कुबेरनाथ राय। काव्य में रहस्यवाद रामचंद्र शुक्ल। यहाँ फिर सुमेलित दिया है, पंक्तियाँ दिया है और कवि दिया है। तो विषम शिला संकुल पर्वतो भूता। गंगा शशि तार कहारा अभिता अतिशय पुता। त्रिलोचन की पंक्ति है। अर्ध विवृत जघनों पर तरुण सत्य के सिर पर थर लेटी थी वह दामिनी। सी रुचि गौर कमलेश्वर सुमित्रानंदन पंत। और अंतिम पंक्तियां हैं, तुम मुझे प्रेम करो जैसे मछली लहरों से करती है शमशेर बहादुर सिंह। अनंत विस्तार का अटूट मौन मुझे भयभीत करता है कुंवर नारायण। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः आप लोग को दिसंबर 2013 से लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना।